हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सितंबर 2024 के मंथली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। टोटल मिला के 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पूरे मंथ के, वो हम आज डिस्कस कर लेंगे। आपको वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से पहले छूटे ना। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जापान के न्यू प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री कौन बने हैं। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा जो हैं ये जापान के न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जापान की जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनका नाम शिगेरू इशिबा है, ये पहले ना इन्होंने फूमियो किशिदा का स्थान लिया है। आपको ये भी पता होना चाहिए। और बात यहाँ पे जापान की हुई है तो जापान के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट आप देख लीजिए। जापान जो है एशिया कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें कि जापान की कैपिटल क्या है, जापान की कैपिटल है टोक्यो और यहाँ की जो करेंसी है वो है येन। ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हु हैज़ टीम अप विद IIT दिल्ली रिसर्चर टू डेवलप अ लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट नेम्ड एबहेड। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो IIT दिल्ली के जो शोधकर्ता हैं यानी कि रिसर्चर हैं, उन्होंने किसके साथ मिलकर एबहेड नाम का एक हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, DRDO के साथ मिलकर। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे DRDO की, इसका DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ले देता हूँ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और प्रेजेंट में DRDO के चेयरमैन कौन हैं? इनका नाम है समीर V कामत। यहाँ पे ले देता हूँ, ये चेयरमैन है प्रेजेंट में DRDO के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का जो खिताब है वो किसने जीता है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ध्रुवी पटेल। ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब अपने नाम करा। नेक्स्ट है, in whose honor has the Portugal government issued a special CR7 euro coin। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो पुर्तगाल सरकार है, इन्होंने किसके सम्मान में एक विशेष CR7 यूरो सिक्का जारी किया है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप सभी को पता है ना फ्रेंड्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है? फुटबॉलर हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 है, इसमें भारत कौन से स्थान पे रहा है, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक क्या रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 39। इंडिया की रैंक रही है 39 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में। कुछ एडिशनल फैक्ट आपको मैं बताता हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो एडिशन है, ठीक है, जो एडिशन रिलीज़ हुआ है 2024 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का, वो कौन सा है? 17th नंबर का है, ठीक है। और इसको जारी कौन करता है ये भी आपको बताता हूँ। और सबसे पहले आपको बताता हूँ कि फर्स्ट टॉप 3 कंट्री कौन कौन से हैं। तो देखिए, स्विट्ज़रलैंड जो है नंबर 1 पे है, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे। अगर हम बात करें नंबर 2 पे कौन है, नंबर 2 पे है स्वीडन। एंड नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो वो है USA। ये बात हो रही थी किसकी? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 की। देखिए, कोई भी जो इंडेक्स वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपको 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले कि इंडिया की रैंक क्या है, मैंने आपको बताया 39 नंबर पे है। टॉप 3 है स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन एंड USA। एडिशन 17 था और इसके जारी करता है वर्ल्ड, इसको रिलीज़ किया है WIPO ने। अब आप बोलोगे WIPO क्या है, तो ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयर फोर्स। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वायु सेना के उप प्रमुख, अगले उप प्रमुख कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, SP धाड़कर। फ्रेंड्स, ये आप फोटो देखिए SP धाड़कर जी की, ये बन गए हैं न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर फोर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वेयर इज़ द 5th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नज़ा बिटवीन इंडिया एंड ओमान हेल्ड। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है भारत और ओमान के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है अल नज़ा, इसका जो 5th एडिशन है ये कहाँ पर हुआ है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सलाला ओमान।
ओमान का जो जगह है सलाला, यहाँ पर हुआ है अल नज़ा मिलिट्री एक्सरसाइज। अब देखिए ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे था अल नज़ा की बात हो रही थी। पहले तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है, बताओ ये किन दो कंट्रियों के बीच में होता है, तो आप बोलोगे ये होता है इंडिया एंड ओमान कंट्री के बीच में, ठीक है। ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली यही पूछा जाएगा आपसे। और अगर आपसे पूछा जाएगा बताओ कि ये जो अल नज़ा मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया एंड ओमान के बीच में हुआ है 2024 में, इसका एडिशन कौन सा था। देखो एडिशन मैंने क्वेश्चन में ही क्लियर किया हुआ है आपको, वो है 5th एडिशन था। इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर हुआ है ये, तो मैंने आपको बता दिया ओमान के सलाला में हुआ है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन 2024 ऑब्जर्व्ड। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सितंबर 12 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन 2024। इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम में, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो है अ बेटर टुमारो थ्रू साउथ साउथ। यहाँ पे लिख देता हूँ अ बेटर टुमारो थ्रू साउथ साउथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है वेयर वाज द 63 सुबर्तो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हेल्ड। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला गया है जो सुबर्तो कप है, सबसे पहले आपको बताना चाहिए सुबर्तो कप जो है फुटबॉल खेल से रिलेटेड है। किस खेल से, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, फुटबॉल स्पोर्ट से रिलेटेड है सुबर्तो कप। तो बोला गया है कि जो 63 नंबर वाला सुबर्तो कप है फुटबॉल टूर्नामेंट, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए न्यू दिल्ली में। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि इसमें विनर कौन रहा है। आपसे एग्जाम में तो ये पूछा जाएगा कि कहाँ पर हुआ है, ठीक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके विनर कौन है। तो जो विनर टीम है ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। विनर टीम रही है मणिपुर की, ठीक है। अब मणिपुर की ना स्कूल का नाम भी आपको पता होना चाहिए, वो है टीजी इंग्लिश स्कूल। यहाँ पे लिख देता हूँ टीजी इंग्लिश स्कूल, ये विनर रही है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मेरा मानना है ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो ग्रैंड स्लैम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बेसिकली ग्रैंड स्लैम वाले क्वेश्चन टेनिस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल्स एंड वुमेन्स सिंगल्स टाइटल ऑफ यूएस ओपन 2024। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो यूएस ओपन 2024 है इसमें पुरुष एकल यानी कि मेंस सिंगल और महिला एकल यानी कि वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी कि ज़ेनिक सिनर। ज़ेनिक सिनर की आप ये फ़ोटो देखिए। सेकंड है आर्याना सबालेंका, ये है बेलारूस की, ठीक है। जो ज़ेनिक सिनर है ये इटली के हैं और आर्याना सबालेंका ये कहाँ की हैं, बेलारूस की। तो इन्होंने जीता है यूएस ओपन 2024। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has become the new चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आफ्टर द रिजाइनेशन ऑफ अरविंद केजरीवाल। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी आतिशी मरलेना। ये आपको ध्यान रखना है, आतिशी मरलेना जो है ये न्यू सीएम बनी है दिल्ली की। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हु हैज़ लॉन्च द मेजर इनिशिएटिव ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट सुभद्रा योजना ऑन 17 सितंबर 2024। राइट आंसर इज ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सुभद्रा योजना को लॉन्च किया है। अगर हम बात करें सुभद्रा योजना की, देखिए फ्रेंड सुभद्रा योजना जो है ना, इसमें जो 21 से 60 वर्ष, यहाँ पे लेता हूँ 21 से लेकर जो 60 ईयर्स के जो लोग होंगे ना उनको मतलब इसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है, हेल्प की जाएगी। उनको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए ना 50,000 रुपीज़ दिए जाएंगे, ठीक है, सुभद्रा स्कीम में। तो ये आपको ध्यान रखना है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हेन इज़ नेशनल इंजीनियर्स डे 2024 सेलिब्रेटेड। नेशनल इंजीनियर्स डे की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये कब मनाया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 15 सितंबर को। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसकी थीम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो नेशनल इंजीनियर्स डे की जो थीम है 2024 की वो है इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। हिंदी में होगा एक सतत भविष्य के लिए नवाचार। मैं आपके लिए यहाँ पे थीम लिख देता हूँ, ठीक है, साथ साथ में आप इसको नोट करते रहिए। इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच प्लेस हैज़ बीन रीनेम एज श्री विजयपुरम बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन सेप्टेम्बर 2024। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जिसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पोर्ट ब्लेयर। आप सभी को पता है कि जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार भारत का यूनियन टेरिटरी है, इसकी कैपिटल थी पोर्ट ब्लेयर, लेकिन अब इसकी जो न्यू कैपिटल हो गई है श्री विजयपुरम हो गई है। इस क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस हैं। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स श्री विजयपुरम की, ठीक है, ये तो न्यू कैपिटल हो गई है किसकी, अंडमान निकोबार की। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये जो अंडमान निकोबार है ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स अंडमान ऑफ निकोबार जो है ये बे ऑफ बंगाल में है और ये भारत का ना यूनियन टेरिटरी है। ये भी आपके लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आई होप आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हेन इज़ वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2024 ऑब्जर्व्ड, यानी कि विश्व समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 26 सितंबर को वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2024 मनाया गया। इसकी थीम मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊँगा और हिंदी में भी बताऊँगा। मेरा जो ऑडियंस, मैं चाहता हूँ जो भी मेरी ऑडियंस है अगर वो हिंदी मीडियम की है उनको भी हेल्प मिले इस वीडियो से, और इंग्लिश मीडियम की है उनको भी हेल्प मिले, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2024 है ना, 26 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम है भविष्य की यात्रा सुरक्षा सर्वप्रथम, ठीक है। लिख लीजिए, भविष्य की यात्रा सुरक्षा सर्वप्रथम। इंग्लिश में आपके लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो थीम है नेविगेटिंग द फ्यूचर, नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, ये इसकी थीम है। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रिया सिंघा। ये आपको ध्यान रखना है, रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप मोस्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ दिलीप ट्रॉफी 2024। दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है। ये इंडिया ए। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, इंडिया ए दिलीप ट्रॉफी 2024 की विनर रही है। अब देखो, कोई भी जो विनर है ना, ये तो आपको मैंने बता दिया, ये तो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता ही है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ रनर अप टीम कौन सी रही है, रनर अप टीम को हम बोलते हैं उप विजेता टीम, ठीक है। तो रनर अप टीम रही है इसमें इंडिया सी, इंडिया सी रही है। एक मिनट आपको मैं अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडिया सी इसमें रनर अप टीम रही है। और इंडिया जो ए है ना, इंडिया ए ने इंडिया सी को कितने रन से हराया है, 132 रन से हराया है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करिए। क्वेश्चन है हमारा, ओलेग कोनेरेंको एंड निकोलाई चुब हैव सेट अप द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस स्टे ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये किस कंट्री के हैं, ये पूछा गया हमसे। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रशिया। रशिया कंट्री के हैं दोनों ही एस्ट्रोनॉट। और मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि इन्होंने स्पेस में सबसे लंबे टाइम तक रहने का रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। अब सबसे लंबे टाइम तक कितना, 374 डेज। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर हैज़ इंडिया इनॉग्रेटेड द फर्स्ट CO2 टू मेथनॉल पायलट प्लांट। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, देखो CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इट मीन्स कि ये इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होगा और ये इंडिया का फर्स्ट भी है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत ने पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसको भी आप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। क्वेश्चन है हु हैज़ बीन हॉनर्ड विद द 54th दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मिथुन चक्रवर्ती। आप सभी को पता है कि एक्टर हैं ये मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। इनको 54th दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड 2024 दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो अवार्ड है ना 2024 वाला नहीं है, ये अवार्ड 2024 में बेसिकली बिल्कुल दिया गया है, लेकिन ये है 2022 के लिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले वाला जो 2023 में दिया गया था ना, वो वहीदा रहमान को दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
वेयर हैज़ द 8th एडिशन ऑफ इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिन 2024 स्टार्टेड? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, औली उत्तराखंड। औली उत्तराखंड में 8th एडिशन जो है इंडिया एंड कजाकिस्तान का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है काजिन 2024 ये हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई है क्या, काजिन 2024 की। किसकी? काजिन 2024 की। सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि जो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए काजिन 2024 किन टू कंट्रीज़ के बीच में होता है, तो आप बोलोगे ये होता है इंडिया प्लस कजाकिस्तान। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए बताओ 2024 में कौन सा एडिशन हुआ, आप बोलोगे 8th एडिशन हुआ। और पूछा जाए कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ है उत्तराखंड के औली में। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ वॉन द बेस्ट मेल एंड फीमेल प्लेयर अवार्ड्स एट द फीडे 100 अवार्ड सेरेमनी? इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो फीडे 100 पुरस्कार समारोह हुआ है इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। मैग्नस कार्लसन, या आप इनकी फ़ोटो देखिए, एंड जुडिथ पॉलगर। इन टू जो प्लेयर हैं, ये दो जो प्लेयर हैं, इनको मिला है क्या? फीडे 100 अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट मेल एंड फीमेल का अवार्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फीडे जो है ना, ये बॉडी जो है ये पूरे वर्ल्ड में चेस जो गेम होता है ना उसे रेगुलेट करती है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ल्यूसाने स्विट्ज़रलैंड में है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 2024 ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया, ये बोला गया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सितंबर 23 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 2024। इसकी थीम हिंदी में होती है सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए पंजीकरण करें। इंग्लिश में होगा साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। यहाँ पे लिख देता हूँ थीम है इसकी साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ द आचार्य चाणक्य कौशल स्किल डेवलपमेंट स्कीम बीन लॉन्च टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू द यूथ इन सितंबर 2024? इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सितंबर 2024 में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना कहाँ पर शुरू हुई है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, महाराष्ट्र स्टेट में। ये आपको ध्यान रखना है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज़ वर्ल्ड अल्जाइमर डे 2024 ऑब्जर्व्ड? विश्व अल्जाइमर दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, सितंबर 21 सितंबर को ना वर्ल्ड अल्जाइमर डे 2024 मनाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डेडिकेटेड 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स टू द नेशन इन विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पुणे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ना, ये फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं। बेसिकली इसका जो यूज़ होता है ना वो रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए या डिफेंस में यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज एम्बेसडर टू कंबोडिया? कंबोडिया में इंडिया के एम्बेसडर कौन बने गए हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वी वनलाल वन्ना जो हैं ये कंबोडिया में न्यू इंडियन एम्बेसडर बने हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द क्वाड कंट्रीज टू मॉनिटर एंड सिक्योर द मैरीटाइम बॉर्डर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मैत्री। आपको बताना चाहता हूँ, अपनी समुद्री सीमा पर नज़र रखने एवं इन्हें सुरक्षित करने के लिए क्वाड देशों ने मैत्री पहल यानी कि मैत्री इनिशिएटिव को लॉन्च करने की घोषणा करी है। अगर मैं आपको बताऊं कि मैत्री इसका फुल फॉर्म क्या है, तो वो होता है मैरीटाइम इनिशिएटिव। यहाँ पे आपको लिखता भी जाता हूँ, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, ये इसका फुल फॉर्म है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड रैबीज़ डे 2024 ऑब्जर्व्ड? विश्व रैबीज़ दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 28 सितंबर को वर्ल्ड रैबीज़ डे 2024 मनाया गया। इसकी थीम है ब्रेकिंग रैबीज़ बाउंड्री, ब्रेकिंग रैबीज़
बाउंड्रीज, ये आपको ध्यान रखना है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द खाकी में स्थित प्रज्ञा, ठीक है, खाकी में स्थित प्रज्ञा, ये बुक के ऑथर कौन है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए अनिल रातौरी, ये आपको ध्यान रखना है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th नेशनल न्यूट्रिशन मंथ 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम व्हेन। बोला गया कि जो 7वां राष्ट्रीय पोषण माह है 2024, ये कब से आयोजित हुआ है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी सितंबर 1 to 30, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया गया है 7th नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। शंख एयर हैज़ रिसीव्ड approval from the Ministry of Civil Aviation to start operations. It will be the first airline of which state? Right answer is option A उत्तर प्रदेश। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आवर क्वेश्चन, बाना के स्कीम हैज़ बीन लॉन्च इन विच इंडियन स्टेट टू सपोर्ट फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी मिज़ोरम। आपको बताना चाहता हूँ बाना के स्कीम ये कहाँ पर लॉन्च हुई है, मिज़ोरम में हुई है। क्यों लॉन्च की गई है, जो वहाँ के फार्मर्स हैं, वहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको समर्थन देने के लिए, यानी कि उनको सपोर्ट करने के लिए। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशन बैपी कोलंबो हैज़ फोटोग्राफ्ड द साउथ पोल ऑफ विच प्लैनेट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए यहाँ पे बात हो रही है मिशन बैपी कोलंबो की। सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो मिशन बैपी कोलंबो है ये किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है ESA ने एंड जाक्सा ने। अब आप ये बोलोगे कि ESA एंड जाक्सा क्या है, तो ESA है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा है जापान की स्पेस एजेंसी, ठीक है। इन्होंने मिशन बैपी कोलंबो को लॉन्च किया है। अब राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मरकुरी, यानी कि जो मिशन बैपी कोलंबो है इसने मरकुरी जो प्लैनेट है ना, इसके साउथ पोल की फर्स्ट टाइम फ़ोटो ली है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वुमेन बॉक्सर फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज DSP इन तेलंगाना पुलिस। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए निखत ज़रीन। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए निखत ज़रीन की, ये बन गई हैं, इनको अपॉइंट किया गया है DSP तेलंगाना पुलिस में। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी ऑफिशियली वेरीफाइड एज हैविंग एलिमिनेटेड लेप्रोसी बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WHO। क्वेश्चन में बोला गया है कि WHO ने किस देश को ऑफिशियली कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी जॉर्डन, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जॉर्डन कंट्री की, देखिए जॉर्डन कंट्री जो है ये एशिया कॉन्टिनेंट में है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसकी जो कैपिटल है इसकी ओमान, ठीक है, ओमान इसकी कैपिटल है, दिनार इसकी करेंसी है, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है जाफर हसन। आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 14th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2024। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो 14th हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 है उसका खिताब किसने जीता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी पंजाब ने जीत लिया है 14th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2024 को। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया कि जो विनर टीम कौन सी है, पंजाब है, और रनर अप टीम मतलब उप विजेता कौन रही है, तो रनर अप रही है इसमें उत्तर प्रदेश की टीम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एडिशन कौन सा खेला गया, एडिशन 14th खेला गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2024 ऑब्जर्व्ड। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2024 मनाया गया। अब मैं आपको ना इसकी थीम बता देता हूँ। देखिए थीम हिंदी में होगी शांति की संस्कृति का विकास, इंग्लिश में क्या होगा, कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस, कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस, ठीक है। हिंदी में क्या होगा इसका मतलब, शांति की संस्कृति का विकास, ये इसकी थीम है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज जास्कर फेस्टिवल 2024 सेलिब्रेटेड। जास्कर फेस्टिवल 2024 जो है ये कहाँ पर मनाया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी लद्दाख में।
डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी कि FIH, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी मोहम्मद तैयब इकराम। मोहम्मद तैयब इकराम जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन FIH के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू आइसलैंड। क्वेश्चन में बोला गया है कि आइसलैंड में भारत के राजदूत कौन बने हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी आर रविंद्रा। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, आर रविंद्रा ये अपॉइंट हुए हैं आइसलैंड में इंडिया के एम्बेसडर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वेयर इज़ द कॉन्क्लेव ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ ब्रिक्स 2024 हेल्ड। क्वेश्चन में बोला गया है कि ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़ फॉर द फर्स्ट शॉर्ट टॉप स्टोरी सीरीज 9 यार्ड साड़ीज़। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो 9 यार्ड साड़ी है इसके लिए सिंगापुर साहित्य अवार्ड किसने जीता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्रशांति राम। ये नाम आपने ध्यान रखना है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिकॉन इंडिया 2024 हेल्ड। सेमिकॉन इंडिया 2024 जो है ये कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो ग्रेटर नोएडा है ना, यहाँ पर सेमिकॉन इंडिया 2024 जो है ये हुआ है। और मैं आपको ना इसकी थीम भी बताना चाहूँगा। इसकी थीम है यहाँ पे शेपिंग, क्योंकि थीम ना एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो थीम है इसकी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। और इसकी थीम हिंदी में क्या होगी? सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक 5 डेकेड्स इन पॉलिटिक्स इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ वोम। 5 डेकेड्स इन पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? ये बोला गया, यहाँ पे पूछा गया हमसे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए सुशील कुमार शिंदे। सुशील कुमार शिंदे की ऑटोबायोग्राफी है 5 डेकेड्स इन पॉलिटिक्स। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे 2024 ऑब्जर्व्ड। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, बताओ कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 11 सितंबर को। थीम मैं आपको बता देता हूँ, थीम है इसकी हॉनरिंग द, यहाँ पे लिख देता हूँ, थीम है इसकी हॉनरिंग द सेक्रीफाइस honoring the sacrifice of those who defended forests and wildlife। ठीक है, ये इसकी थीम है। फिर से बता देता हूँ, हॉनरिंग द सेक्रीफाइस ऑफ दोज हु डिफेंडेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हिंदी में होगा वनों और वन्य जीवों का बचाव करने वाले बलिदानों का सम्मान। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ अल्जीरिया इन सितंबर 2024। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अब्देल मजीद तैबोने। ठीक है, अब्देल मजीद तैबोने जो हैं ये री इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट अल्जीरिया के। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द 101 फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA इन सितंबर 2024। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA का 101 नंबर वाला मेंबर कौन बना है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी नेपाल। नेपाल जो है 101वां सदस्य देश बन गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का यानी कि ISA का। अगर हम बात करें फ्रेंड्स ISA ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ इसका फुल फॉर्म तो आपको पता लग गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। इसकी फॉर्मेशन एग्ज़ाम में पूछी जाती है। क्या फॉर्मेशन एग्ज़ाम में पूछी जाती है? तो इसकी जो फॉर्मेशन है ये हुई थी 30 नवंबर 2015 को। 30 नवंबर 2015 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
और इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, महानिदेशक कौन है, तो वो हैं अजय माथुर। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज़ द अरब वर्ल्ड फर्स्ट बारकाह न्यूक्लियर प्लांट established in September 2024? राइट आंसर इज ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसको हम शॉर्ट में UAE भी बोलते हैं। और इस कंट्री की ना कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए, अबू धाबी यहाँ की कैपिटल है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज़ वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2024 ऑब्जर्व, यानी कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 14 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2024 मनाया गया है। अब देखिए इसकी थीम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो थीम है इसकी फर्स्ट एड एंड स्पोर्ट्स। हिंदी में क्या होगा? प्राथमिक चिकित्सा और खेल। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थीम आपके लिए, क्योंकि थीम ना आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। आप डन मानिए फ्रेंड्स, ये जो आपके लिए वीडियो मैं लेकर आया हूँ ना, इसमें से आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी थीम क्या है? फर्स्ट एड एंड स्पोर्ट्स, ये इसकी थीम है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यानी कि एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए अनुराग गर्ग। न्यू डायरेक्टर जनरल बने गए हैं एनसीबी के। अगर हम बात करें एनसीबी की, इसके बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट आपको बता देता हूँ। इसका हेडक्वार्टर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 17 मार्च 1986 को हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, यानी कि बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मनु भाकर। अगर हम बात करें मनु भाकर की फ्रेंड्स, आप सभी इनको जानते ही होंगे। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया को फर्स्ट मेडल दिलाया और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है शूटिंग में। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय डिफीटिंग विच कंट्री हैज़ इंडिया वॉन द मेंस एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी टाइटल फॉर द 5th टाइम? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी चाइना। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, बताइए कि भारत 2024 में किस देश को हराकर भारत ने 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता? मैंने आपको बता दिया चाइना को। अब आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो ना हुआ है ना, ये वाला जो मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024, ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ चाइना में ही है। ठीक है, चाइना ने इसको होस्ट करा और इंडिया ने चाइना को ही हरा दिया। ठीक है, तो विनर आपको पता लग गया, इसमें विनर है इसमें इंडिया। ठीक है, रनर अप टीम रही है चाइना और होस्ट किसने किया है? तो होस्ट भी यानी कि आयोजन भी चाइना में ही हुआ है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB? इस क्वेश्चन में बोला गया सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए अमृत मोहन प्रसाद। ये नाम आपको ध्यान रखना है, अमृत मोहन प्रसाद SSB के न्यू डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। SSB की अगर हम बात करें फ्रेंड, देखिए इसकी ना फॉर्मेशन आपसे एग्जाम में अगर पूछी जाए तो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर्मेशन इसकी हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। और इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जाफर हसन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन सितंबर 2024? जाफर हसन जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी जॉर्डन कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जाफर हसन। अगर हम बात करें जॉर्डन कंट्री की, देखिए जॉर्डन कंट्री के बारे में कुछ फैक्ट बताता हूँ। इसकी जो कैपिटल है वो अम्मान है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। और इसकी करेंसी क्या है? जॉर्डियन दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी आप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। व्हेन इज़ वर्ल्ड ओजोन डे 2024 ऑब्जर्व्ड? विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 16 सितंबर को। ठीक है, इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो थीम है इसकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। ठीक है, और इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश में होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। यहाँ पे लिख देता हूँ
एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा हैज़ सिक्योर्ड सेकंड प्लेस इन द ब्रुसेल्स डायमंड लीग 2024 विद द थ्रो ऑफ हाउ मैनी मीटर्स। बोला गया कि नीरज चोपड़ा ने ना ब्रुसेल्स डायमंड लीग में कितने मीटर थ्रो के साथ सेकंड पोजीशन गेन करा है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 87.86 मीटर का थ्रो इन्होंने करा है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन अल्जीरिया। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी स्वाति विजय कुलकर्णी भारत का अगला राजदूत बन गई हैं कहाँ पर, अल्जीरिया कंट्री में। नेक्स्ट है व्हेन इज़ वर्ल्ड टूरिज्म डे 2024 ऑब्जर्व्ड। विश्व पर्यटन दिवस 2024 का मनाया गया, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 27 सितंबर को। इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं आपके लिए यहाँ पे थीम लिख भी देता हूँ। देखिए थीम हिंदी में होगी पर्यटन और शांति, इंग्लिश में थीम होगी टूरिज्म एंड पीस। क्या होगी? टूरिज्म एंड पीस। अगर थीम ना फ्रेंड छोटी हो ना तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे वर्ल्ड टूरिज्म डे 2024 की थीम क्या है, आप बोलोगे टूरिज्म एंड पीस। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज़ वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे 2024 ऑब्जर्व्ड। विश्व गर्भ निरोधक दिवस 2024 कब मनाया गया, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 26 सितंबर को वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे 2024 मनाया गया। इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है सभी के लिए एक विकल्प, योजना बनाने की स्वतंत्रता, चुनने की शक्ति। इंग्लिश में होगा अ चॉइस फॉर ऑल, फ्रीडम टू प्लान, पावर टू चूज़। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख देता हूँ। फ्रेंड्स ये मैंने आपके थीम यहाँ पे लिख दिया है चॉइस फॉर ऑल, फ्रीडम टू प्लान, पावर टू चूज़, ये इसकी थीम है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका कंट्री की प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हरिनी अमर सूर्या। ये नाम आपको ध्यान रखना है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ पुणे एयरपोर्ट एज। क्वेश्चन में बोला गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलने का फैसला किया है, नया नाम क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपको ध्यान रखना है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज़ वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2024 ऑब्जर्व्ड। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2024 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 25 सितंबर को। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी थीम भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम है इसकी फार्मासिस्ट वैश्विक स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है, ये इसकी थीम हिंदी में है, इंग्लिश में आपके लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जितने भी आपको एडिशनल फैक्ट यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ ना, सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिख दिया है फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024। राइट आंसर इज ऑप्शन बी लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीत लिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। क्वेश्चन में बोला गया श्रीलंका के न्यू प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये बताइए। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अनुराग कुमार दिसानायके। अनुराग कुमार दिसानायके जो हैं ये बन गए हैं न्यू प्रेसिडेंट श्रीलंका के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन बोथ मैन एंड वुमेंस कैटेगरी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 45 चेस ओलंपियाड 2024। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, बताइए 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको 2-3 पॉइंट समझने वाला है। देखिए इसमें आपको बताना चाहता हूँ जो इंडियन की जो मेंस टीम है इसने हैमिल्टन
रसेल कप अपने नाम करा, ठीक है, कौन सा, हैमिल्टन रसेल कप, ये जीता मेंस ने, ठीक है। और इसी के साथ जो वुमेन्स है, वुमेन्स ने जीता है वेरा मैंचिक कप, ठीक है, क्या, वेरा मैंचिक कप। ये आपने सभी पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अब मैं आपको ना ये देखो, ये जो मेंस ने जो गोल्ड जीता है ना इंडिया की तरफ से, इनके नाम आप देख लीजिए। अर्जुन एरिगैसी, ठीक है, यहाँ पे फोटो भी है सभी की, यहाँ पे देख सकते हो आप। अर्जुन एरिगैसी ने जीता है गोल्ड। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने जीता है, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम बात करें, दूसरे हैं डोमा राजू गुकेश, ठीक है, डोमा राजू गुकेश, ये आप देखिए फोटो इनकी। और इसके बाद है विदित गुजराती और पेंटेला हरी कृष्णा, ये सभी के सभी इन्होंने गोल्ड जीता है। अगर हम बात करें वुमेन की, तो वुमेन में वंतिका अग्रवाल, किसने, वंतिका अग्रवाल, या साइड में इनकी फ़ोटो है। दिव्या देशमुख, ये आपके सामने इनकी फ़ोटो है। हरिका ड्रानावली, ठीक है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम बात करें और किसने जीता है गोल्ड, तो वो जीता है वैशाली रमेश बाबू ने, ठीक है, गोल्ड जीता है, ये इनकी फ़ोटो देखिए। और इसी के साथ तानिया सचदेवा ने गोल्ड जीता है। ये सभी के सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही था कि 45th वाला जो चेस ओलंपियाड 2024 है, इसका मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी में गोल्ड जीता है इंडिया की टीम ने। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चीफ ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, यानी कि NCRB। NCRB क्वेश्चन में बोला गया है कि NCRB यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन बने हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आलोक रंजन। ये आपको ध्यान रखना है, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए आलोक रंजन की, NCRB के न्यू चीफ बने हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड राइनो डे 2024 ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड राइनो डे यानी कि विश्व गैंडा दिवस 2024 कब मनाया गया। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 22 सितंबर को, 22 सितंबर को मनाया गया। थीम देख लेते हैं इसकी, पाँचों को जीवित रखें, इंग्लिश में होगा कीप द 5 अलाइव, कीप द 5 अलाइव, ये इसकी थीम है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द क्वाड लीडर समिट 2024 बीन हेल्ड। क्वेश्चन में बोला गया है, बताइए क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, देलेवारा, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स का जो देलेवारा जगह है, यहाँ पर क्वाड लीडर समिट 2024 जो है ये हुआ है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू एयरफोर्स चीफ ऑफ इंडिया। एयरफोर्स चीफ की बात हो रही है, यानी कि वायुसेना प्रमुख की बात हो रही है, कौन बने हैं। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमरप्रीत सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें अमरप्रीत सिंह, मैंने आपको बताया कौन बने हैं, इंडियन एयरफोर्स के चीफ। अगर हम बात करें कि इंडियन एयरफोर्स की फॉर्मेशन कब हुई थी, ये हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, एंड्रो विलेज ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसीव द बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज अवार्ड फॉर 2024। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो एंड्रो गांव है, ठीक है, किस राज्य का है ये, जिसे कि सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का अवार्ड मिला है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मणिपुर का है ये। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट एयर ट्रेन विल स्टार्ट बाय 2027 एट विच एयरपोर्ट। किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दिल्ली एयरपोर्ट। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर्ल्ड हार्ट डे 2024 इज सेलिब्रेटेड। विश्व हृदय दिवस 2024 कब मनाया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 29 सितंबर को। और इसकी थीम आपको बता देता हूँ, देखिए इसकी थीम है कार्य के लिए हृदय का प्रयोग करें। क्या, कार्य के लिए हृदय का प्रयोग करें, इंग्लिश में होगा यूज़ हार्ट फॉर एक्शन। ये इसकी थीम है इंग्लिश में, ठीक है, यूज़ हार्ट फॉर एक्शन। यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए लिख दिया है, ठीक है, ये इसकी थीम है इंग्लिश में। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु विल इनॉग्रेटेड ऑक्सीजन बर्ड पार्क इन नागपुर महाराष्ट्र स्टेट। क्वेश्चन में बोला गया है कि महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किसने किया। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नितिन गडकरी ने। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द नुआखाई फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज। नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओडिशा में। ओडिशा स्टेट में नुआखाई फेस्टिवल मनाया गया है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2024 ऑब्जर्व्ड। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 10 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। इसके थीम देख लेते हैं, आत्महत्या पर कथ्य बदलना, ठीक है। और इंग्लिश में क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ,
चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। चेंजिंग द नैरेटिव सुसाइड जो है इसकी थीम है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ वॉन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 इन द कैटेगरी विद मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, बताइए 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर ने 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली ऑफ पेरिस पैरालंपिक 2024। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया। आप बोलोगे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 18th पोजीशन। इंडिया ने मेडल टैली में 18 नंबर पे रहा है, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ टॉप 3 की भी हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे अगर हम बात करें, नंबर 1 पे रहा है चाइना, ठीक है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें ब्रिटेन रहा है, और नंबर 3 पे यूएसए रहा है, ठीक है। नंबर 3 पे यूएसए। अब देखिए मैंने आपको बताया चाइना नंबर 1 पे है, तो चाइना ने टोटल में आके मेडल जीते हैं 222, जिसमें कि मैं आपको बताना चाहता हूँ 94 है गोल्ड, और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ 76 क्या है सिल्वर है, और 50 है ब्रॉन्ज। अगर हम बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटेन टोटल मेडल जीते हैं कितने 124, सेकेंड नंबर पे रहा। यूएसए टोटल मेडल यूएसए ने जीते हैं 105। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो इंडिया है ये मेडल टैली में 18 नंबर पे है। आप ये नहीं बोलोगे कि 18 मेडल जीते हैं, 18 नंबर पे है। जैसे चाइना नंबर 1 पे है, ब्रिटेन नंबर 2 पे, यूएसए नंबर 3 पे, तो इंडिया आ गया कितने नंबर पे, 18th नंबर पे इंडिया आ गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं। देखिए इंडिया ने टोटल मेडल जीते हैं 29 में आपको बताना चाहता हूँ 7 है इसमें गोल्ड, 9 है इसमें सिल्वर, एंड 13 क्या है इसमें ब्रॉन्ज है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी इन सितंबर 2024। मतलब भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी तुहिन कांता पांडे इंडिया के न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू क्रोएशिया। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अरुण गोयल जो है न्यू एम्बेसडर बने हैं क्रोएशिया में इंडिया के। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर्स बीन इनॉग्रेटेड। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आपको बताना चाहता हूँ एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के निचली पलानी पहाड़ियों में कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति जिसका नाम है कैरोटस पाइपरस की पहचान की गई है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ न्यू स्पीसीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर जिसका नाम है कैरोटस पाइपरस इन द लोअर पलानी हिल्स ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि किस राज्य का जो निचली पलानी पहाड़ी है इसमें कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति जिसका नाम है कैरोटस पाइपरस की पहचान की गई है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन मेड अ न्यू मेंबर of the New Development Bank that is NDB in the year 2024। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अल्जीरिया जो है ये NDB का यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का न्यू मेंबर बना है। अब देखिए यहाँ पे बात हुई है किसकी, NDB की। फुल फॉर्म तो आपको पता लग गया क्या होता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आएगा किसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, जुलाई 2015 में, ठीक है फॉर्मेशन हुई थी। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया। अब हम बात करते हैं कि इसका ना हेडक्वार्टर कहाँ पे है। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यहाँ पे लिख देता हूँ। हेडक्वार्टर है इसका शंघाई चीन में, शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो प्रेजेंट में चेयरमैन है उनका नाम है डिल्मा रूसेफ। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन मेड द इंडियन फ्लैग बेयरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस पैरालंपिक 2024। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल। देखिए हरविंदर सिंह, आप इनकी फ़ोटो देखिए, और ये है प्रीति पाल। इनको
मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्लोजिंग सेरेमनी जो हुई है पेरिस पैरालंपिक 2024 में, उसमें इनको इंडियन फ्लैग बेयरर बनाया गया। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेडल हैज़ नवदीप सिंह वॉन इन द मेंस जैवलिन थ्रो F41 फाइनल इवेंट एट द पेरिस पैरालंपिक 24। देखिए फ्रेंड्स, आप तो इनको जानते ही होंगे, ठीक है, काफ़ी वायरल भी हुए थे ये जैवलिन थ्रो के प्लेयर हैं, और ये ना इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, गोल्ड। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, यानी कि OCI। क्वेश्चन में बोला गया है कि एशियाई ओलंपिक परिषद यानी कि OCI के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन नामित हुए हैं। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, रणधीर सिंह। और फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ना बात किसकी हुई थी, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की हुई थी ना यहाँ पे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, इसकी जो फॉर्मेशन है 1982 में हुई थी। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1982 में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका कुवैत सिटी में है। कुवैत सिटी, जो कि कैपिटल किसकी है? कुवैत की ही कैपिटल है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज़ द ग्लोबल AI समिट 2024 हेल्ड? AI आपको पता है का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया, बताओ ग्लोबल AI समिट 2024 जो है कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, तेलंगाना के हैदराबाद में, ठीक है। तेलंगाना के हैदराबाद में ग्लोबल AI समिट 2024 हुआ है। इसकी थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो मैं आपके लिए यहाँ पे थीम लिख देता हूँ। देखिए, इसकी थीम है मेकिंग AI वर्क फॉर एवरीवन। मेकिंग AI वर्क फॉर एवरीवन, ठीक है, ये इसकी थीम है। हिंदी में इसकी थीम क्या होगी? AI को सभी के लिए उपयोगी बनाना। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज़ इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे 2024 ऑब्जर्व्ड? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 7 सितंबर। 7 सितंबर को आपको बताना चाहता हूँ इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे 2024 जो है ये हुआ है। अब इसकी थीम भी आपको पता होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 2024 की थीम क्या है? तो यहाँ पे मैं आपके लिए थीम लिख देता हूँ। देखिए, इसकी थीम है सेलिब्रेटिंग स्काइज अनसंग हीरोज़, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ सेलिब्रेटिंग स्काइज अनसंग हीरोज़, ठीक है। और हिंदी में क्या होगा? आसमान के गुमनाम नायकों का जश्न मनाना। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज़ इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2024 ऑब्जर्व्ड? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2024 ऑब्जर्व हुआ है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 मनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसकी आपको थीम भी बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स, कोई भी जो इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन होता है ना, उसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसकी थीम है प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए मैं, प्रोमोटिंग मल्टी लिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस, ठीक है, ये इसकी थीम है। हिंदी में क्या होगा? बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता, ठीक है, ये इसका हिंदी मतलब हुआ। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस इन सितंबर 2024? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सितंबर 2024 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मिशेल बार्नियर। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मिशेल बार्नियर मैंने आपको बता दिया कि न्यू PM बने हैं फ्रांस के। फ्रांस की कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। और यहीं पे तो पैरालंपिक और ओलंपिक हुए हैं 2024 में। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर वॉज द 20th युद्ध अभ्यास बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द US आर्मी ऑर्गेनाइज्ड? देखिए, ये मिलिट्री एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है और इसमें ये बोला गया है कि भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच में जो 20वां युद्ध अभ्यास है, जो कि एक सैन्य अभ्यास का नाम है, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, राजस्थान, इंडिया में। इंडिया के राजस्थान में हुआ है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका नाम क्या है? युद्ध अभ्यास। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में? पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा आपसे कि किन दो कंट्रियों के बीच में होता है? तो ये होता है इंडिया
एंड यूएसए। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। युद्ध अभ्यास जो है ये इंडिया एंड यूएसए के बीच में होता है। बात 2024 एडिशन की हो रही है, तो कौन सा एडिशन हुआ? 20th एडिशन हुआ 24 में। ठीक है, 2024 में। और कहाँ पर हुआ? तो आप बोलो कि इंडिया में हुआ है। इंडिया में कहाँ पर? राजस्थान में, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर भी था। जितने भी आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ अचीव द फीट ऑफ बिकमिंग द ओल्डेस्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल इन सितंबर 2024? क्वेश्चन में ये बोला गया है सितंबर 2024 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल करी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सिद्धार्थ अग्रवाल। कौन? सिद्धार्थ अग्रवाल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ 0 आवर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि भारत में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में ने शून्यकाल शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ नेशनल टीचर्स डे 2024 सेलिब्रेटेड? क्वेश्चन में ये बोला गया है, बताओ नेशनल टीचर्स डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 5 सितंबर को। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो थीम यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ। थीम है इसकी एम्पावरिंग एजुकेटर्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। एम्पावरिंग एजुकेटर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक टाइटल्ड अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड? क्वेश्चन में ये बोला गया है, बताइए कि बुक है जिसका नाम है अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड, इस बुक को किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कुलदीप गुप्ता। ये आपको ध्यान रखना है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड एन अनप्रेसिडेंटेड स्कीम कॉल्ड, जिसका नाम है वृंदावन ग्राम, एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग सेलेक्टेड ग्राम पंचायत इनटू मॉडल विलेज? ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक एक अभूतपूर्व योजना शुरू करी है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2024 सेलिब्रेटेड? बात कर रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सितंबर 1 सितंबर टू 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया है, यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया गया है। अब इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थीम है इसकी न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर एवरीवन। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। थीम क्या है इसकी? न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर एवरीवन। ठीक है, ये इसकी थीम है। और अगर हम बात करें कि हिंदी में इसकी थीम क्या होगी, हिंदी में होगी सभी के लिए पौष्टिक आहार। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और एग्जाम के लिए इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2024? क्वेश्चन में बोला गया कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हायाओ मियाज़ाकी। ये नाम आपने ध्यान रखना है, हायाओ मियाज़ाकी। इनको 2024 का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 मिला। सबसे पहले आपको यही बता देता हूँ किस कंट्री से हैं ये, जापान कंट्री से हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है ना, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, मतलब कि एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। यहाँ पर लिख देता हूँ, एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है इसे। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 133 डूरंड कप 2024? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डूरंड कप ये किस खेल से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? आप बोलोगे ये फुटबॉल से है, फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, अब बोला गया कि बताओ इसकी विनर कौन है। इसको भी एग्जाम के लिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जो है ये विनर रही है। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर था। अब मैं आपको एडिशनल फैक्ट बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको ये तो बता दिया विनर कौन रही है, नॉर्थ ईस्ट
यूनाइटेड फुटबॉल। और अगर आपसे पूछा जाए कि रनर अप टीम कौन सी है, रनर अप टीम का मतलब क्या होता है, उप विजेता टीम कौन सी टीम रही है, तो रनर अप टीम इसमें रही है मोहन बगान सुपर जायंट्स। यहाँ पे ले देता हूँ, मोहन बगान सुपर जायंट्स जो है ये रनर अप टीम रही है। अब मैं आपको एक और बताता हूँ कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, मतलब ये जो डूरंड कप है 2024 में इंडिया में कहाँ कहाँ पर हुआ, तो आपको बताना चाहता हूँ 4 स्टेट में हुआ है। कोलकाता, ठीक है, उसके बाद कोकराझार, उसके बाद जमशेदपुर एंड शिलोंग, इन 4 स्टेट में हुआ है, ठीक है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंपनीज हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नवरत्न कंपनी इन अगस्त 2024। अगस्त 2024 में किन कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन एंड रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 4 कंपनियां हैं, इनको नवरत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ कौन बने हैं, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, तेजिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड क्लीन अप डे 2024 ऑब्जर्व्ड। विश्व सफाई दिवस 2024 कब मनाया गया। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 20 सितंबर को। 20 सितंबर को वर्ल्ड क्लीन अप डे मनाया गया है। इसकी थीम मैं आपको बता देता हूँ, आर्कटिक सिटीज़ एंड मरीन लिटर। यहाँ पे ले देता हूँ, थीम बता देता हूँ इसकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है थीम ये, आर्कटिक सिटीज़ एंड मरीन लिटर। ये क्या है इसकी, ये इसकी है थीम। हिंदी में क्या होगा इसका मतलब, आर्कटिक शहर और समुद्री कूड़ा, ठीक है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज़ विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन लोकेटेड आफ्टर एक्वायरिंग NSG1 स्टेटस इन सितंबर 2024। ये जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है ये किस स्टेट में है जिसे कि NSG1 का दर्जा दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ना NSG1 की बात हुई है ना, तो क्या होता है ये बताइए। NSG1 जो होता है ना, ये ऐसे स्टेशनों को दिया जाता है, ठीक है, जिनका जो टर्नओवर होता है ईयरली वो 500 करोड़ से प्लस हो, 500 करोड़ से प्लस टर्नओवर हो। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जहाँ पे जो यात्री होते हैं, ठीक है, जहाँ पे मतलब कि लोग आते हैं स्टेशनों के ऊपर, ठीक है, उनकी जो काउंटिंग हो वो 20 लाख प्लस हो, ठीक है, तो उन स्टेशनों को NSG1 का स्टेटस दिया जाता है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर हैज़ द 19th दिव्य कला मेला बीन इनॉग्रेटेड। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है यहाँ पर 19th दिव्य कला मेला जो है ये इनॉग्रेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD ऑफ नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नेल्को। नेल्को जो कंपनी है इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैबिनेट इन September 2024 has approved the Venus Orbiter mission, that is VOM, with a budget of ₹1236 crore. By which year will the mission be launched? अब देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सितंबर 2022 में ना जो कैबिनेट है इसने 1236 करोड़ रुपए के बजट के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM को मंजूरी दी है। इस मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 2028 में है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज वर्ल्ड बैम्बू डे 2024 ऑब्जर्व्ड। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 18 सितंबर। 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे 2024 जो है ये मनाया जाता है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन September 2024 द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द चंद्रयान 4 मिशन विद हाउ मच बजट। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 2104.06 करोड़। आपको बताना चाहता हूँ सितंबर 2024 में यूनियन कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन को
अप्रूव कर दिया है, मतलब मंजूरी दे दी है, तो इसका बजट कितना है ये पूछा गया है। तो 2104.06 करोड़, 2104.6 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल लॉन्च फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS बाय विच ईयर। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 2028, 2028 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मैं आपका एजुकेटर रवि हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो सच में पसंद आ रही है ना, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देना। और आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो मुझे बताना, मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस लेकर आया करूँगा, ठीक है। ये कंप्लीट बाइलिंगुअल रहने वाला है, मतलब अगर आप SSC की भी तैयारी कर रहे हो और आपका मीडियम SSC में इंग्लिश है तो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी ये वीडियोस। इवन हर एक स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियोस काफ़ी यूज़फुल है। डिफेंस एग्ज़ाम, PCS एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम के लिए वीडियो यूज़फुल है। और आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे होंगे कितना अच्छा कॉन्टेंट मैंने आप सभी के लिए डिज़ाइन करा है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हेन इज़ वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2024 सेलिब्रेटेड। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि बताओ विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया। राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी 17 सितंबर को। थीम देख लीजिए, इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। थीम है इसकी इम्प्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी। इम्प्रूविंग पेशेंट, इम्प्रूविंग डायग्नोसिस, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। इम्प्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी, ठीक है, ये इसकी थीम है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट हैज़ उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा जॉइंटली इनॉग्रेटेड द न्यूली कंस्ट्रक्टेड सिद्धेश्वरी टेम्पल। क्वेश्चन में बोला गया है बताओ किस राज्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने संयुक्त रूप से नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कहाँ पर, त्रिपुरा में। ये आपको ध्यान रखना है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री विल होस्ट द 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड का ग्लासगो। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ द 4th साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, इंडिया। देखिए इंडिया जो है, आपको बताना चाहता हूँ, जो चौथा दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है इसमें टॉप पर रहा है। यानी कि इंडिया जो है 4th साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में नंबर 1 पे रहा। आपको मैं पूरा मेडल टैली समझाना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ टॉप 3, ठीक है, टॉप 3 कौन कौन है। नंबर 1 पे इंडिया। इंडिया ने टोटल मेडल कितने जीते हैं वो भी आप यहाँ पे लिख लीजिए। 48 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 21 क्या है, गोल्ड है। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया ने कितने गोल्ड जीते हैं, इसमें 21 गोल्ड जीते। टोटल कितने मेडल जीते, 48 मेडल जीते। मतलब तीनों तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नंबर 1 पे कौन रहा, इंडिया रहा। इंडिया ने टोटल मेडल कितने जीते, 48 जीते। इंडिया ने गोल्ड कितने जीते, 21 जीते। और इसी में बताना चाहता हूँ 22 जो है सिल्वर है एंड 5 क्या है इसमें, ब्रॉन्ज है। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 पे है श्रीलंका। तो श्रीलंका ने टोटल मेडल कितने जीते हैं, ये जीते हैं 35। थर्ड नंबर पे आता है कौन, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने टोटल मिला के कितने मेडल जीते हैं, ये जीते हैं टोटल मिला के 3 मेडल। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज़ अप्रूव्ड एमपॉक्स वैक्सीन, व्हाट इज़ इट्स नेम। राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, MVA-BN। MVA-BN जो है ये WHO ने जो एमपॉक्स वैक्सीन है इसे अप्रूव किया है, इसका नाम है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2024 ऑब्जर्व्ड। राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, 15 सितंबर। थीम देख लेते हैं इसकी। थीम मैं आपको बता देता हूँ लिखकर यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल फॉर गुड गवर्नेंस। थीम यहाँ पे लिख देता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शॉर्ट में लिख देता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल फॉर गुड गवर्नेंस, ठीक है।
और 15 सितंबर को मनाया गया। ये हिंदी में भी देख लीजिए, सुशासन के लिए एक उपकरण के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल इन सितंबर 2024। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने इंडियाज़ फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल जो है सितंबर 2024 में इसका उद्घाटन कहाँ पर किया। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गुजरात में। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो गुजरात में जो फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल है, ठीक है, गुजरात में इसका उद्घाटन हुआ। तो ये ना गुजरात का जो भुज सिटी है, ठीक है, भुज सिटी है और अहमदाबाद सिटी है। टोटल में 359 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट सितंबर 17 एज प्रजापालन दिवस। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने सितंबर 17 को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, तेलंगाना। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एडीए। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जितेंद्र जे जाधव। और अगर हम बात करें यहाँ पे एडीए की यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की, ठीक है, इसका ना फॉर्मेशन कब हुआ था, स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1984 में, ठीक है, ये फॉर्मेशन हुई थी। और इसका ना हेडक्वार्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसका हेडक्वार्टर यहाँ पे बता देता हूँ, जहाँ पे ना इसरो का हेडक्वार्टर है, तो कहाँ पे हुआ, बेंगलुरु में, कर्नाटका। आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया पावर इंडेक्स 2024। क्वेश्चन में बोला गया कि जो एशिया पावर इंडेक्स 2024 है, इसमें इंडिया की रैंक क्या है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, थर्ड रैंक है इंडिया की। अब देखिए, मैंने आपको बताया ना कि थर्ड रैंक इंडिया की है और इंडेक्स वाला क्वेश्चन है, तो टॉप 3 भी आपको पता होनी चाहिए। तो नंबर 1 पे यूएसए आता है, नंबर 2 पे आता है चाइना एंड थर्ड नंबर पे कौन आता है, इंडिया, ठीक है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इन सितंबर 2024। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सितंबर 2024 में किसे ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप बोलोगे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, विनोद बच्चन। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें नदी उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। वेयर हैज़ 5th नदी उत्सव 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड। ये क्वेश्चन में बोला गया है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में आपको बताना चाहता हूँ कि 5th नदी उत्सव जो है ये ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। इसकी थीम भी आप देख लीजिए, रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ अ लाइफ लाइन। यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए मैं थीम, रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ अ लाइफ लाइन। ठीक है, ये इसकी थीम है। और अगर हम बात करें कि हिंदी में थीम क्या होगी, तो वो होगा रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ अ लाइफ लाइन। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पोजीशन डिड इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 58। इंडिया जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 58 नंबर पे रहा है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में, यानी कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रैंकिंग वाला क्वेश्चन है, तो टॉप 3 भी आप देख लीजिए। सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ इसको रिलीज़ किसने किया है, IMD ने रिलीज़ किया है, ठीक है, IMD, ठीक है। अब यहाँ पे ना टॉप 3 की हम बात कर लेते हैं। 58 नंबर पे इंडिया रहा है, नंबर 1 पे रहा है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं सिंगापुर, नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं कौन है, लग्जमबर्ग। ये 3 कंट्रीज़ हैं जो टॉप 3 पे रहे हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसीव द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा 2024 अवार्ड्स। देखिए, बोला गया कि जो आईफा 2024 है, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, शाहरुख खान। इनको जवान फिल्म के लिए मिला है, ठीक है। अब देखिए, पूरी लिस्ट आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि
ये कहाँ पर हुआ है आईफा अवार्ड सेरेमनी? तो देखिए ये हुआ है यूएई के कहाँ पे, अबू धाबी सिटी में। ठीक है, बेस्ट एक्टर आपको पता लग गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेस्ट मूवी कौन सी है। तो बेस्ट मूवी है एनिमल। बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला? एनिमल को। ठीक है, अगर पूछा जाए बताओ कि बेस्ट एक्टर, तो वो शाहरुख खान है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं, तो ये मिला है रानी मुखर्जी को। ठीक है, इनकी मूवी थी ना मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, इसको। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर की बात कर लेते हैं, तो बेस्ट डायरेक्टर मिला है विधु विनोद चोपड़ा को। किसे? विधु विनोद चोपड़ा। इनकी मूवी थी ना 12th फेल, इसके लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ईयर हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एज द न्यू बेस ईयर फॉर जीडीपी कैलकुलेशन? भारत सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वर्ष को नया आधार वर्ष प्रस्तावित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 2022 टू 2023। ठीक है, 2022-23 को न्यू जीडीपी कैलकुलेशन का बेस ईयर इंडियन गवर्नमेंट ने इसे प्रपोज किया है। नेक्स्ट है, उदयनिधि स्टालिन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो उदयनिधि स्टालिन है किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तमिलनाडु के। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सिटी हैज़ द न्यू नेशनल क्रिकेट अकेडमी बीन इनॉग्रेटेड बाय द बीसीसीआई? क्वेश्चन में बोला गया है कि बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किस शहर में नए राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कर्नाटका के बेंगलुरु में। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्री मैनेजर ऑफ अमेजॉन इंडिया? अमेजॉन इंडिया के बोला गया क्वेश्चन में कि अमेजॉन इंडिया के न्यू कंट्री मैनेजर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, समीर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई LCA तेजस? LCA तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, मोहना सिंह। या आप इनकी फ़ोटो देखिए। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट कंटेनर स्कूल हैज़ ओपन इन द रिमोट फॉरेस्ट एरिया ऑफ विच स्टेट इन सितंबर 2024? क्वेश्चन में बोला गया है सितंबर 2024 में किस राज्य के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, तेलंगाना। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड द 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड चामरन-1 सैटेलाइट एमिड वेस्टर्न कंसर्न ओवर मिसाइल टेक्नोलॉजी? क्वेश्चन में बोला गया है कि मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच किस देश के द्वारा चामरन-1 उपग्रह लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ईरान। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बुक टाइटल्ड ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर इज ऑथर्ड बाय? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, संजीव कुमार। क्वेश्चन में बोला गया था ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? संजीव गुप्ता के द्वारा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर हैज़ टाटा स्टील कमीशंस इंडियाज़ लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस फैसिलिटी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कलिंगनगर, ओडिशा। ओडिशा के कलिंगनगर में आपको बताना चाहता हूँ टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा प्रारंभ की है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन टेनिस प्लेयर हैज़ वॉन द हांगझो ओपन 2024 मेंस डबल टाइटल? क्वेश्चन में बोला गया है कि इस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने, टेनिस जोड़ी ने हांगझो ओपन 2024 पुरुष युगल खिताब जीता। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, जीवन नेदुनचेजियान एंड विजय सुंदर प्रशांत। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ इमर्ज एज द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ आर्म्स फ्रॉम इंडिया इन द लास्ट 4 ईयर? कौन सा देश पिछले 4 वर्षों में भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बनकर उभरा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आर्मीनिया। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु विल कंडक्ट द एक्सियोम 4 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन द ईयर 2025? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला, ये आपको ध्यान रखना है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन का संचालन करेंगे। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द
41st ICG कमांडर कॉन्फ्रेंस इन। क्वेश्चन ने बोला कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर 41वें ICG कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली में। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन फिल्म हैज़ गॉट एन ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर अवार्ड 2025। क्वेश्चन ने बोला गया ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए भारत के किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लापता लेडीज़। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किसे नुकसान और क्षति का जवाब देने के लिए फंड के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, इब्राहिम शेख डियोंग। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर 32 एकलव्य पुरस्कार 2024। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि बताइए 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्याशा रे को। डिटेल में समझें अगर हम इस क्वेश्चन को, मैंने आपको ये बताया कि जो प्रत्याशा रे है ना, ठीक है, ये ना स्विमिंग की प्लेयर है। किसकी प्लेयर है? स्विमिंग की प्लेयर। और ये जो एकलव्य अवार्ड है इसकी फॉर्मेशन 1993 में हुई थी, ठीक है। और ये ना मतलब ओडिशा जो गवर्नमेंट है ये देती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक टाइटल्ड मदर मैरी कम्स टू मी। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने बुक लिखा है मदर मैरी कम्स टू मी, ठीक है। ये इनकी ना मेमोर है, ठीक है, मतलब इनकी संस्मरण है ये, ठीक है, अरुंधति रॉय की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द CM 7 स्कीम। CM 7 स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ना फाइनेंशियली एड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, जो टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं ना उनको, ठीक है। त्रिपुरा गवर्नमेंट मतलब कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उनको हेल्प करेगी फाइनेंशियली, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो 200 स्टूडेंट्स होंगे ना, ठीक है, 200 स्टूडेंट्स को 60,000 रुपीज़ की फाइनेंशियली एड दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, जिनमें कि 5,000 मंथली इनको पैसे दिए जाएंगे। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच स्टेट 20,942 फीट हाई पीक हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द दलाई लामा। क्वेश्चन में बोला गया कि इस राज्य में स्थित 20,942 फीट ऊंची जो एक चोटी है इसका नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम, हु हैज़ लॉन्च द तेलंगाना दर्शनी स्कीम विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग इंटेंसिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स आउटसाइड द क्लासरूम। क्वेश्चन में बोला गया है कि छात्रों को कक्षा के बाहर गहन शिक्षण अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से तेलंगाना दर्शनी योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, रेवंत रेड्डी के द्वारा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच स्टेट 7th नेशनल न्यूट्रिशन मंथ 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज फ्रॉम व्हेन। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 1 सितंबर टू 30 सितंबर। थीम देख लेते हैं इसकी, न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन। यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन, ठीक है, ये इसकी थीम है। और हिंदी में बता देता हूँ क्या होता है, सभी के लिए पौष्टिक आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ ऑन टॉप इन टर्म्स ऑफ एट्रोसिटीज़ ऑन दलित्स एंड ट्राइबल्स। क्वेश्चन में बोला गया है कि दलित और जो आदिवासी होते हैं इन पर अत्याचार के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। टॉप 3 देख लेते हैं, यूपी जो है नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है राजस्थान एंड नंबर 3 पे क्या है, मध्य प्रदेश। टॉप 3 भी आपको पता होनी चाहिए। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ द कैटफिश स्पीसीज जिसका नाम है एक्सोस्टोमा सेंटियोनॉय बीन डिस्कवर्ड। क्वेश्चन में बोला गया है कि किस राज्य में कैटफिश की प्रजाति है जिसका नाम है एक्सोस्टोमा सेंटियोनॉय की खोज की गई है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नागालैंड। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2023।
क्वेश्चन में बोला गया है कि किसे वर्ष 2023 के लिए आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दीपक सी मेहता को। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन एयरफोर्स हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7 विद विच कंट्री। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ओमान। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने आपको बताया कि जो ईस्टर्न ब्रिज 7 है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये कहाँ पर हुआ है? ओमान में हुआ है। और ये ना एयरफोर्स का एक्सरसाइज होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा। बताओ कि ये जो ईस्टर्न ब्रिज 7 एक्सरसाइज है, ये किन दो कंट्रियों के बीच में हुआ है? आप बोलोगे इंडिया प्लस ओमान, ठीक है। इंडिया एंड ओमान के बीच में हुआ है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ एडिशन कौन सा था? एडिशन था 7th। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन हुआ ओमान में, ठीक है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। वेयर हैज़ द 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल एरोस्पेस समिट हेल्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल एरोस्पेस समिट, यानी कि ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7th एडिशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द मोस्ट प्रोलिफिक फिल्म स्टार इन इंडियन सिनेमा? क्वेश्चन में बोला गया है किसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भारतीय सिनेमा के सबसे सफल फिल्म स्टार के रूप में मान्यता दी गई है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चिरंजीवी कौनिडेला, ठीक है। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस करवाए। 2 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयर फोर्स? 4 ऑप्शन है आपके पास। सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आफ्टर द रिजाइनेशन ऑफ अरविंद केजरीवाल? 4 ऑप्शन है। फ्रेंड्स, ये आपने दोनों क्वेश्चन का आंसर ना मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और आपने मुझे अपना फीडबैक भी देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल हमारा रवि एसएससी पॉइंट, ठीक है। हर एग्ज़ाम के लिए, बेसिकली एसएससी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो काफ़ी यूज़फुल रहेगा हमारा ये चैनल रवि एसएससी पॉइंट। इसे जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिलता है, मतलब इंग्लिश प्लस हिंदी। और हिंदी में अगर आपको कंटेंट पढ़ना है तो उसके लिए आपको बताइए, मेरा चैनल है रवि स्टडी जी के, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट हमेशा लेकर आऊँ। बहुत मेहनत करी गई थी आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट इस वीडियो में रखकर। और आप ना हमारा ई बुक की जरूर बाय कर लेना। मंथली ई बुक चाहिए आपको या फिर लास्ट 9 मंथ की बुक चाहिए तो वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हो, हमारी ई बुक्स को, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लीजिए, रवि स्टडी जी के नाम से हमारा मोबाइल ऐप है, इसे भी अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप टेस्ट लगा सकते हो, टेस्ट सीरीज़, फ्री PDF, साथ में ही कोई वीडियो कोर्स अगर आपको बाय करना है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। और आप किस एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, CGL, CHSL, MTS, GD, दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।